उस वक्त पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संसद के मखरद्वार पर जो कुछ हुआ उसी के बारे में बातचीत करने के लिए। पप्पू जी, कपड़े तो बदल लिए आपने सर। नमस्कार। लेकिन नमस्कार सर, लोगों के मन में कौतूहल है सर कि कितना पैसा इकट्ठा किया पप्पू यादव ने आज दिन भर में। सर सवाल उठता है गोविंद गिरी ने कितना पैसा इकट्ठा किया। हाँ, आरएसएस की पूरी कमेटी नहीं उन पर भी आएंगे सर, उस पर भी आएंगे। पहले तो मैं आपकी दान पेटी की बात कर लूं ना सर। आप मैं पहले उसी पर आ रहा हूं जी। ये सनातन के आस्था के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया, हाँ, और संत आवाज उठा रहे हैं, संत की आवाज को दबाना चाहते हैं, हाँ, हनुमान गिरी की आवाज को दबाना चाहते हैं, हाँ, शंकराचार्य की आवाज को दबाना चाहते हैं, हाँ, ये संतों की आवाज थी, हाँ, सदन। तो संतों के पुरोधा पप्पू यादव कब से हो गए सर? देखिए ना, संत तो हमारे खून में हम आनंद मार्गी हैं, और गंधारी के श्राप के बाद कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए पूरी सखा खत्म कर दी थी, और राम का कैरेक्टर और आत्मोक्षार्थम जगत ही चाचो, ये मोक्ष की कल्पना और पूरी दुनिया की मदद पप्पू यादव के खून में है। ये यहाँ के इन बेईमान चरित्रहीन नेताओं के खून में नहीं है। हम वो काम करते हैं जो राम यादव के खून में क्या साधु संतों का या भगवा का अपमान करना भी है क्या? सर नहीं, साधु संत का आवाज उठाना है। और गोविंद गिरी जैसे कोषाध्यक्ष और पूरी कमेटी 3000 से ऊपर जो चोरी किया, और पूरा सरकार मौन है, पूरी सरकार मौन है। यह सरकार मौन क्यों है? क्यों पूरे देश के मंदिरों की संपत्ति चोरी हो रही है? त्रेता युग के राम को आप लाए, और जब चोरी हुई तो ये दोषी कौन? उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। पप्पू यादव जी मुझे एक बात बताइए सर। देखिए, आपसे मैं एक सीरियस जवाब की उम्मीद करता हूं। मंझे हुए राजनेता आप हैं, कई बार के सांसद आप हैं। मैं इतना तो उम्मीद करता हूं कि पप्पू यादव रोज सुबह उठकर कम से कम 4 अखबार पढ़ लेते हैं। 15 दिन से अखबारों से दूरी है सर क्या? हम छपा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नई एसआईटी बनाने के लिए 8 आरोपी तय कर दिए गए, जिनमें से कि 6 ऐसे थे जो खाली कैशियर थे। कौन साधु संतों ने 8 में से बताइए जरा मुझे। सुनिए मेरी बात, ये आप एसआईटी जांच करेगी, चोर हम, और हम तय करेंगे कि एजेंसी कौन होगी। सुप्रीम कोर्ट चोर है क्या? देश का रहा है, संत का रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी बनाइए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट चोर है क्या? एसआईटी पहले बन चुकी थी, हाँ, सरकार बना दिया था। उन्होंने कहा सर सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी बनाने के लिए कहा कि नहीं कहा? और मेरी बात सुनिए, वो पूरी कमेटी चोरी किया है। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी, ये जो छद्म भेष था ना पप्पू यादव का, वो संत की आवाज थी। अब संत को चेयरमैन बनाना दो। संतों का मजाक था सर पप्पू यादव जी। जो लोग भगवा को देख करके आदर से सर अपना शीश नवा देते हैं, जो लोग भगवा को पवित्रता का चिन्ह मानते हैं, प्रतिबिंब मानते हैं, उनकी भावनाओं का अपमान पप्पू यादव कर रहे थे। अगर वो एनएसडी का मंच होता, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मंच होता, तो किसी को प्रभाव नहीं पड़ता सर। संसद के बाहर सब कुछ कर रहे हैं। छोड़ दूंगा आपका भैया, आप जो पूछेंगे वो तय। मैं तो सीधा कह दिया भैया कि मैं संत का आवाज था। जो संत राम अयोध्या मंदिर को लेकर लड़ रहे हैं, 100 करोड़ सनातन के विश्वास को लेकर के, आस्था को लेकर जो लड़ रहे हैं, पप्पू यादव और पूरा विपक्ष, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरी की पूरी विपक्ष, अखिलेश जी, सब इस हिंदुस्तान के भगवानों के नाम पर गद्दारी करने वाले जो वहां आरएसएस के लोग बैठे हैं, ये गोविंद गिरी लोग जो है, ये गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं? कमेटी गिरफ्तार क्यों नहीं हो रही है?